जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते रहते हैं। इस चैनल पर तमाम अपडेट आपको मिलती है, आगे भी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर ले। तो ताजा मामला उत्तर प्रदेश में एनडीए के घटक दलों में जिस तरह का रवैया देखा जा रहा है उसको लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का एक बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल बयान में आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, वे बड़े आक्रामक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो आप संजय निषाद का यह बयान सुन लीजिए, जो उन्होंने बीते दिनों गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। इनके पीछे भी कोई है? हम तो कहते हैं, अरे यार मैं तो इसीलिए कहता मैं भाजपा पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं चाहता हूँ नहीं, हम राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का मैंने जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहे राजभर के नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ही छोट भैया नहीं, और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान रहा। मैं आपको बता दूं कि आशीष पटेल भाई समाज के नेता हैं, पटेलों के हैं, कुर्मी हैं। आज के दिन वो भी क्रिमिनल कास्ट हैं, वो भी पिछड़ी जाति में हैं, उन्हें भी सम्मान हो। देखिए राजभर भैया भर को है, निषाद पार्टी निषाद समाज का है, और ये सब भाजपा। तो आपने सुना किस तरह से संजय निषाद अपनी ही सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है तो मना कर दीजिए। वहीं वह ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी का भी जिक्र करते हैं। इस वीडियो में हम तमाम एनडीए के घटक दलों की वर्तमान स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत आशीष पटेल से कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत आशीष पटेल के बयानों से ही हुई थी। लोकसभा चुनाव के बाद आशीष पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं, एसटीएफ से अपनी जान का खतरा बताते हैं और कहते हैं कि अगर इतनी समस्या है तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए, ये मैं दबने वाला नहीं। इस तरह का बयान उन्होंने उस वक्त दिया था, जो काफी चर्चाओं में रहा था। पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की विधायक है, हालांकि उनका भी अपना एक दल है, अपना दल के नाम से ही, उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं आशीष पटेल ने इशारों में कहा था कि जो समाजवादी पार्टी की विधायक है पल्लवी पटेल, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके खिलाफ अनगल बयानबाजी कर रही है, यानी उन पर आरोप लगा रही है। ये ऐसा कहना आशीष पटेल का था। उसके बाद एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन में भी चाहे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हो या उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल हो, वे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं। हालांकि उनका सॉफ्ट कॉर्नर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ रहा। उन्होंने कहा, आशीष पटेल ने कहा कि वह अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं, उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे। हालांकि अभी कोई ताजा बयान अपना दल की ओर से नहीं आया, तो अपना दल अब खामोश है। इसके बाद शुरुआत होती है राष्ट्रीय लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल बड़ी प्रभावी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय लोकदल सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। 2 सीटें मिली, दोनों सीटों पर जीत दर्ज की, चाहे वह बिजनौर संसदीय सीट हो, चंदन चौहान या राजकुमार सागवान बागपत संसदीय सीट से चुने गए हों। आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं, उनके खिलाफ एक बयान देते हैं
योगी सरकार में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो जाट समाज से आते हैं, जैन चौधरी के सजाती हैं, वो एक बयान देते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जहां भी जाती है वहां नुकसान करती है। राष्ट्रीय लोकदल का आज तक कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को कोई फायदा नहीं हुआ। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर चलता है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल इस बयान पर कोई पलटवार नहीं करता। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। हालांकि उसके बाद लक्ष्मी नारायण चौधरी भी अपने बयान पर सफाई देते नजर आई, लेकिन लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जिस तरह से कहा, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजनाथ सिंह की सरकार का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें जीतने जा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल आई तो हम भी 240 पर सिमट गए। इस तरह का बयान उनका लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का जिक्र भी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद करते हैं। वो कहते हैं कि छुट भैया नेताओं से आरोप लगवाए जाते हैं और छवि खराब की जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की आवश्यकता नहीं है तो वह अपने सहयोगी दलों को टाटा बाय बाय कर सकती है, यानी उनका साथ छोड़ सकती है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, उसमें ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता और संजय निषाद एक साथ नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस अधिवेशन में नहीं गया था, ऐसी मेरी जानकारी है, हो सकता है कि गलत हो। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद आक्रामक नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए यह खतरे के संकेत है। क्योंकि जिन जातियों के राजनीतिक दल हैं, चाहे अपना दल हो, जो कुर्मी समाज का बड़ा प्रभावशाली राजनीतिक दल माना जाता है, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो राजभर समाज में काफी लोकप्रिय है, सुभाषपा उनकी राजनीतिक दल है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसके अलावा जैन चौधरी जाट समाज में काफी लोकप्रिय हैं, इसके अलावा निषाद समाज में निषाद पार्टी काफी लोकप्रिय है। तो ये तमाम जातियों के जो राजनीतिक दल हैं, ये बैकवर्ड समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो इन जातियों को लेकर ही पूरा होता है। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कराने में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, या कोई तीसरा मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से अलग थलग है, वहीं आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद भी पूरी तरह से सभी राजनीतिक दलों से अलग है। तो भविष्य में इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि तमाम राजनीतिक दल एकजुट होकर तीसरा मोर्चे का गठन कर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़े, या 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह जैन चौधरी और ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। यह भी देखने वाली बात होगी। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो शेयर करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।